रायपुर होम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। भारत जैसे देशों में बिग फैट वेडिंग यानी कि बड़ी बड़ी शादियों का एक ट्रेंड रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी का चलन हो कि अचानक से लोगों ने शादियों पर ज्यादा पैसा खर्च किया हो। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां सादगी, सरलता जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं रही है। जितना ज्यादा खर्च किया जाएगा उतना अच्छा माना जाएगा। अमीर तो शादी पर पैसा खर्च कर ही रहा है, गरीब भी अपनी क्षमता से बहुत ऊपर जाकर शादियों पर पैसा उड़ा रहा है। जेब उसकी इस बात की इजाजत दे या ना दे, लेकिन समाज में इज्जत बनी रहे, ऐसे में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि ये दबाव बन कहाँ रहा है, कहाँ से ये सीखा जा रहा है कि शादी पर ज्यादा खर्च करने के बाद ही समाज उस शादी को स्वीकार करेगा। आज इस पर ही हम विश्लेषण करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत जैसे देशों में बड़ी बड़ी शादियां होना और उन पर खूब पैसे बहाने को अब एक सामान्य तौर पर देखने लगे हैं। उच्च और मध्यम परिवार के साथ साथ अब निम्न परिवार के लोग भी अपनी योग्यता, अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा खर्च करने लग गए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस समय जो सबसे चर्चा का केंद्र बना हुआ है, वो है अंबानी परिवार में हुई शादी की। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के लाडले अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के चर्चे हर तरफ है। अनंत राधिका की खुशी में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। पिछले 3 महीने से अनंत राधिका की शादी के लिए तैयारियां की जा रही थी। राधिका और अनंत की प्री वेडिंग सेरेमनी बहुत धूमधाम से मनाई गई। दोनों का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन जामनगर से शुरू हुआ, फिर इटली में भी एक बड़ा उत्सव मनाया गया और आखिरी में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में जश्न के साथ प्री वेडिंग सेलिब्रेशन खत्म हुआ था। इस प्री वेडिंग सेरेमनी में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का मेल लग गया था, जिसमें सभी सुपरस्टार ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी। अनंत और राधिका के प्री वेडिंग में जहां पॉप स्टार रिहाना ने स्टेज पर परफॉर्म किया था, वहीं शादी समारोह में परफॉर्म देने आए ग्लोबल स्टार सिंगर जस्टिन बीबर भी। दोनों इंटरनेशनल स्टार्स ने खूब धमाल मचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहाना को समारोह में शामिल होने के लिए करीब 74 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। वहीं जस्टिन बीबर को रिहाना से भी ज्यादा 83 करोड़ रुपए अंबानी परिवार की ओर से मिले। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और इसे भारत में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। उत्सव की शुरुआत 12 जुलाई को शुभ विवाह से हुई, जो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के मिलन का प्रतीक है। इसके बाद 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद हुआ, जहां जोड़े को सम्मानित मेहमानों से आशीर्वाद मिला और 14 जुलाई को मंगल उत्सव एक भव्य रिसेप्शन के साथ इसका समापन हुआ।
कुल 11 प्री वेडिंग का आयोजन किया गया था। साथ ही ग्लोबल स्टार्स को दी गई भारी फीस के कारण अंबानी परिवार ने एक चौंका देने वाली राशि खर्च की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस समारोह में लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह आंकड़ा प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स की 1361 करोड़ रुपए और शेख हिंद बिन मखदूम और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की 1144 करोड़ रुपए की प्रतिष्ठित शादियों की लागत से अधिक है, जो इसे दुनिया भर में सबसे महंगी शादियों में से एक बनाती है। रिहाना को जामनगर प्री वेडिंग उत्सव में उनके प्रदर्शन के लिए दिए गए 74 करोड़ रुपए और जस्टिन बीबर की संगीत रात के प्रस्तुति के लिए 83 करोड़ रुपए दिए गए थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2500 करोड़ रुपए केवल प्री वेडिंग इवेंट्स में खर्च किए गए, जिसमें शानदार सेलिब्रिटी क्रूज लाइनर, निजी जेट और सुरक्षा उपायों जैसे खर्च शामिल थे। बताया जाता है कि अंबानी परिवार ने वेड इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारत में ही शादी के तमाम आयोजन करने का फैसला किया। जामनगर की धरती पर ही सारे कार्यक्रम किए गए। अब उस शादी में मेहमानों की सूची पूरी तरह वीआईपी, खर्चा करने का अंदाज वीआईपी और जैसी कवरेज मिली वो भी वीआईपी। एक रिपोर्ट बताती है कि 3 दिन तक जामनगर में जो प्री वेडिंग की महफिल सजी थी, उसमें अंबानी परिवार ने 1269 करोड़ का खर्चा किया। इसके ऊपर रिहाना जैसे स्टार परफॉर्मेंस के लिए भी 70 करोड़ के करीब खर्च किया गया। जिस खाने के मेन्यू की हर तरफ चर्चा हुई, उस पर भी लगभग 210 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मजे की बात तो ये है कि इतना खर्च करने के बाद भी मुकेश अंबानी ने अपनी कुल संपत्ति का सिर्फ 0.1% ही खर्च किया है। लेकिन ये बात आम लोगों तक शायद नहीं पहुंची है। उन्हें बस वो शान और शौकत दिखी है, जहां मार्क जकरबर्ग से लेकर बॉलीवुड के तीनों खानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। यहाँ पर सवाल यहाँ आता है कि क्या हर परिवार शादी के लिए इतना खर्च कर सकता है? क्या हर कोई अमीर परिवार की तरह अपने बेटे बेटियों की शादी में पानी की तरह पैसे को बहा सकता है? इसका साधारण सा जवाब तो ना ही है, लेकिन भारत के संदर्भ में यह कहना गलत हो जाता है। अब होता यह है कि दूसरे ने शादी की, खूब खर्चा किया, हर कोई उसे ही फॉलो करने की कोशिश करता है। लेकिन भारत जैसे देशों में जहां लोगों की इनकम में इतनी असमानता है, हर कोई कैसे इस तरह की शादी का आयोजन कर सकता है? लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब परिवार अंबानी जैसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी क्षमता से काफी ऊपर जाकर इंतजाम करता है। इतना इंतजाम कि उसके खुद के दिवालिया होने की नौबत आ जाए। कैसे? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में शादी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग शादी में खर्च करने के लिए सोचते भी नहीं है। लोग दिल खोलकर शादी में खर्च करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें बैंक से भी कर्ज लेना पड़ता है या फिर किसी रिश्तेदार से लेन देन करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शादी के लिए सबसे ज्यादा खर्च लेते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रगति ग्रामोद्योग एवं समाज कल्याण संस्थान की एक रिपोर्ट बताती है कि 60% भारतीय शादी करवाने के लिए बैंक से कर्ज उठाते हैं। वो लोन भी ऐसे इंटरेस्ट रेट पर होता है कि पूरी जिंदगी ब्याज चुकाने में निकल जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि ग्रामीण भारत में शादियों के खर्च इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पूरे परिवार को साहूकार के यहाँ मजदूरी तक का काम करना पड़ता है। ये कोई सिर्फ एक घटना नहीं है। जिस प्रकार की शादियों का ट्रेंड चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी करना भी शादी कार्यक्रम के साथ जुड़ चुका है।
वहीं शहरी इलाकों में भी बैंक से लोन लेने का चलन काफी आम है। इंडिया लैंड्स ने साल 2019 में एक सर्वे किया था, जिसमें पाया गया था कि 20% लोगों ने बैंक से लोन तो मांगा, लेकिन वो शादी के लिए था। बड़ी बात ये रही कि लोन मांगने वाले लोगों की उम्र 20 से 30 साल के बीच में थी, यानी कि वो सभी नौजवान थे। भारत में शादियां बड़ी खुशी का अवसर होती है। समारोह कभी कभी कई दिनों तक चलता है और इसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। इन समारोहों में लाखों और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। इस तरह से फिजूल खर्च को लेकर कई बार सवाल भी खड़ा हो चुका है। यह इतना गंभीर विषय बन गया कि साल 2017 में बिहार के एक सुपौल से लोकसभा सांसद रंजीत रंजन ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। इस बिल में शादी की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की बात कही गई थी। इस बिल में मेहमानों की संख्या सीमित करने के अलावा 5 लाख रुपए से अधिक खर्च करने पर रोक लगाने की भी सिफारिश की गई थी। सांसद ने मांग की कि अगर किसी ने तय की गई राशि से अधिक पैसे खर्च किए तो उस पर 10% का टैक्स लगाया जाए और टैक्स का ये पैसा गरीब लड़कियों की शादियों पर खर्च किया जाए। लोकसभा में पेश विधेयक में विशेष अवसरों के दौरान आदान प्रदान किए जाने वाले उपहारों का भी जिक्र है। बिल में कहा गया है कि शादी जैसे आयोजनों के दौरान जो भी गिफ्ट दिए जाए, उनकी कीमत 2500 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह के प्रावधानों को लेकर विधेयक में कई सारे तर्क दिए गए। इसमें कहा गया कि इस बिल के कानून बनने के लिंगानुपात में सुधार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इसे भ्रूण हत्या के मुद्दे से निपटने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि यह बिल संसद में पास नहीं हो सका और शादियों में फिजूल खर्ची बस्तूर जारी है। अगर यह बिल देश में लागू हो जाता तो हर शादी का पंजीकरण 60 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होता। साथ ही सरकार शादी में आने वाले मेहमानों, रिश्तेदारों और बारात की संख्या के साथ साथ शादी और रिसेप्शन में परोसे जाने वाले व्यंजनों की भी सीमा तय कर सकती थी, ताकि शादियों में होने वाले खाने की बर्बादी पर लगाम लगाई जा सके। भारत में शादियां पारिवारिक उत्सव है और इसमें अलग अलग तरह की रस्में होती है, जिसके लिए खर्चे भी अलग अलग होती हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी शादियों में ज्यादा निवेश किया जाता है। शादी में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, जिन पर लोग निवेश भी अलग अलग तरह से करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शादी में लोग सबसे ज्यादा कहां और किन चीजों पर निवेश करते हैं। दरअसल भारत में शादियां पारिवारिक उत्सव है, इसमें परंपराएं भी है और भारी खर्च घर घर की कहानी है। भारतीय परिवार अपने यहाँ होने वाली शादी के जरिए दौलत, रुतबा, साख को समाज को दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि दिखावे के लिए परिवार कर्ज लेकर भी बड़ी रकम जुटाते हैं। हिंदू परिवार की शादियों में संगीत और हल्दी जैसे शादी की रस्म बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं मुस्लिम परिवार में होने वाले विवाहों में मेहंदी, निकाह और वलीमा जैसी रस्में शामिल हैं। ईसाई शादियों में सगाई, शादी और रिसेप्शन समारोह शामिल होते हैं। यानी केवल अंबानी के घर की शादी ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज में हर शादी को शान का प्रतीक माना जाता है। हर परिवार अपनी क्षमता के अनुसार शादी समारोह की योजना बनाता है। कोशिश यही होती है कि आयोजन भव्य और यादगार दिखे। हर परिवार अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सामाजिक दायरे में अपनी हैसियत दिखाने के लिए भी बढ़ चढ़ कर खर्च करने में दिलचस्पी दिखाता है। निवेश बैंकिंग और पूंजी बाजार फर्म जेफरीज ने शादियों पर होने वाले भारी खर्च की जानकारी में एक रिपोर्ट में बताई है कि भारत में शादी समारोह से जुड़ा बाजार करीब 10.7 लाख करोड़ रुपए का है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आमतौर पर भारतीय शिक्षा की तुलना में शादी पर दोगुना खर्च करते हैं। यह देश में खाद्य और किराना बाजार के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि शादियों पर केवल भारतीय ही खर्च करते हैं, दूसरे देशों में भी ऐसा चलन है।
भारत में शादी का बाजार अमेरिका से लगभग दोगुना है। हालांकि यह चीन के बाजार से छोटा है। विवाह समारोहों की संख्या को देखते हुए भारत में हर साल 80 लाख से 1 करोड़ तक विवाह समारोह होते हैं, जबकि चीन में यह आंकड़ा 70 से 80 लाख प्रति वर्ष और अमेरिका में 20 से 25 लाख है। यानी प्रति शादी के हिसाब से देखें तो चीन और अमेरिका परिवार भारतीयों की तुलना में ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो भारतीय विवाह समारोहों के दौरान परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ बहुत बड़ा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शादियों पर औसतन 12.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। धूमधाम से होने वाली शादियों पर औसतन 20 से 30 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन एक शादी पर खर्च होने वाला औसत व्यय यानी 12.5 लाख रुपए भारत की जीडीपी के प्रति व्यक्ति आय 2.4 लाख रुपए का लगभग 5 गुना है। साथ ही एक भारतीय परिवार की औसत सालाना आय की तुलना में यह 3 गुना से भी ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में प्री प्राइमरी स्तर से स्नातक स्तर तक की शिक्षा की औसत लागत की तुलना में यह लागत दोगुनी है। इन्हीं आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका में शादियों पर होने वाला खर्च वहां की शिक्षा पर होने वाले खर्च का आधा है। इसमें एक बात तो तय है कि ऐसी भव्य शादियां कम आय वाले परिवारों पर आर्थिक बोझ पैदा करती है। वहीं अगर बात करें आभूषणों पर होने वाले खर्च तो शादी के पूरे बजट को प्रभावित करता है। जेफरीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक शादी समारोह के दौरान अकेले आभूषणों पर 2.9 से 3.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की शादियों में जो महत्व सोने को दिया जाता है, विलासिता पूर्ण शादियों में वही महत्व हीरे को मिलता है। सोने के आभूषण लंबे समय से भारतीय शादियों का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। दुल्हन का परिवार दूल्हे के परिवार को दहेज के रूप में सोने के गहने देते आए हैं और इस पर बहुत पैसा खर्च करता है। माता पिता कर्ज लेकर लड़कियों के लिए आभूषण खरीदते हैं। शादी समारोह में आभूषणों के बाद खाना ही दूसरा सबसे बड़ा खर्च होता है। आपको बता दें, आमतौर पर लोगों के मनोरंजन पर 1.9 से 2.1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा कपड़े, मेकअप, फोटोग्राफी और अन्य पहलुओं पर खर्च अलग से होता है। भारत में होने वाली शादियां दुनिया भर में मशहूर है। हालांकि वक्त के साथ शादियों में तौर तरीकों और ट्रेंड में काफी बदलाव आया है। डेस्टिनेशन वेडिंग से लेकर प्री वेडिंग फोटोशूट ने शादी को ग्रैंड इवेंट में बदल दिया है। यही वजह है कि विदेश से भी लोग शाही शादियों का लुत्फ उठाने के लिए भारत आते हैं। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि देश के किस हिस्से के लोग शादी में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के सर्वे ने देश के अलग अलग हिस्सों में शादी पर होने वाले खर्चों के बारे में जानकारी दी। उत्तर भारत में शादियों पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। देश में शादियों पर होने वाले कुल खर्च का 18.6% उत्तर भारत की शादियों पर खर्च होता है। उसके बाद 12% खर्च के साथ दक्षिण भारत का नंबर रहा। पश्चिम भारत 11.1% खर्च के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। महज 10.9% खर्च के साथ पूर्वी भारत इस सर्वे में सबसे पीछे रहा है। इस सर्वे में शामिल करीब 20% महिलाओं ने कहा कि वे अपनी शादी के कपड़ों आदि पर 1 लाख रुपए से अधिक रुपए खर्च करेंगे। हालांकि 15.24% पुरुष ही शादी में कपड़ों पर इतना रकम खर्च करने के इच्छुक है। करीब 25% पुरुष और महिलाएं इस बात से सहमत दिखे कि शादी के मंडप पर वे 2 लाख रुपए तक का खर्च करने के लिए तैयार हैं। महज 6% लोगों ने कहा कि वे इस रकम से अधिक खर्च करने के इच्छुक है। इस सर्वे में साफ हुआ है कि 51% महिलाएं और 66% पुरुष गहनों और आभूषणों पर 3 लाख रुपए से अधिक का खर्च करते हैं। इस सर्वे के अनुसार डेस्टिनेशन वेडिंग के विचार से पुरुष ज्यादा आकर्षित नजर आते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तर भारत ही पहली पसंद बना है। एक तरफ एक ऐसा वर्ग है जो शादी के लिए कर्ज में डूब जाता है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो अपनी जमा पूंजी का ज्यादातर हिस्सा शादी पर खर्च कर देता है। वहीं अब रील्स का जमाना और सोशल प्रेशर भी यूथ को खर्च करने पर मजबूर कर रहे हैं। युवा अब सोशल मीडिया में खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए जितने ज्यादा प्रयास कर सकता है कर रहा है।
दुनिया में खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए बिग फैट वेडिंग पर लोग अब ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं। अब एक ट्रेंड में ये समझ आता है कि युवाओं के माता पिता अगर समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए शादियों में ज्यादा खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कम उम्र वाले लोग सोशल मीडिया की दुनिया में खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए बिग फैट वेडिंग में ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं। जब तक हजारों रील्स न बन जाए, जब तक लाखों लाइक न आ जाए, शादी को संपन्न नहीं माना जा रहा। ये रिपोर्ट बताती है कि एक सामान्य भारतीय नागरिक शादी के समय अपनी कुल संपत्ति का 1/5 हिस्सा खर्च कर देता है। इसके ऊपर डेस्टिनेशन वेडिंग का ऐसा क्रेज देखने को मिल रहा है कि हर 100 में से 10 लोग कहीं और शादी करने को लेकर जरूर इंक्वायरी कर रहे हैं। तमाम रिपोर्ट्स बताती है कि जयपुर, उदयपुर, मसूरी, लोनावाला, गोवा कुछ ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर लोग शादी करवाना चाहते हैं। अब इन शादियों में और ज्यादा मोटा खर्चा इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि प्री वेडिंग शूट्स, ड्रोन फोटोग्राफी और सोशल मीडिया शेड्यूलर जैसी चीजों भी साथ में जोड़ दी गई है। इससे खर्चा कम होने के बजाय कई गुना और बढ़ चुका है। अनंत अंबानी की प्री वेडिंग फंक्शन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर शादी से पहले ही करोड़ों रुपए उड़ा दिए गए। एक स्टडी बताती है कि कोरोना काल में जब दूसरी लहर आई थी, शादियों के लिए कर्ज मांगने वालों की संख्या में 33% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। बड़ी बात ये रही कि यहाँ की भी 10% लोन मांगने वाली महिलाएं रही। दिलचस्प बात भी ये है कि कोरोना के समय लोग जरूर बढ़ चढ़ कर वर्चुअल मैरिज की बात कर रहे थे, लेकिन स्थिति के सामान्य होते ही वेडिंग इंडस्ट्री फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आई। एक आंकड़ा बताता है कि भारतीय शादी की जो इंडस्ट्री है वो 6.2 लाख करोड़ की होने जा रही है। वहाँ भी 7 से 8% की तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बंस की रिपोर्ट पर नजर दौड़ाए तो पता चलता है कि एक सामान्य इंडियन वेडिंग में कहां औसतन कितना खर्च आता है। शादी के वेन्यू पर 1 से 3 लाख रुपए, सजावट पर 3 लाख रुपए, नाश्ते खाने पर प्रति प्लेट 500 से 1000 रुपए, जोड़े के मेकअप पर 50,000 से 1 लाख, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर रोज के 50,000 रुपए तक खर्च हो जाते हैं। अब ये तो एक औसतन आंकड़ा है, लेकिन लोगों की सैलरी के मुताबिक ये खर्चा कभी थोड़ा कम तो कभी थोड़ा इससे ज्यादा होता रहता है। CAIT का एक आंकड़ा बताता है कि देश में होने वाली कुल 38 लाख शादियों से करीब 4.74 लाख करोड़ का व्यापार होने वाला है। अब ये एक सच्चाई है कि शादी में होने वाला मोटा खर्चा अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाता है। कई ऐसे सेक्टर रहते हैं जिनका सीधा कनेक्शन देश की ग्रोथ के साथ जुड़ा रहता है। ऐसे में शादियों में खर्चा होना कोई गलत ट्रेंड नहीं है, लेकिन जब ये खर्चा जरूरत से ज्यादा होने लगे, बिना अपने जेब को समझे किए जाने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है और कर्ज में डूबने की तैयारी शुरू हो जाती है। आंकड़े बताते हैं कि एक शादी पर औसत खर्च भारत की प्रति व्यक्ति GDP 2.4 लाख रुपए से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का GDP अनुपात से शादी पर खर्चा 5 गुना कई अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। 20 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक की लग्जरी शादियों में औसत से कहीं ज्यादा खर्च होता है। वहीं कपड़ों पर होने वाले कुल खर्च का 10% से ज्यादा हिस्सा शादी और समारोह में पहने जाने वाले कपड़ों से होता है। रिपोर्ट के मुताबिक विवाह संबंधी आभूषणों पर व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो लगभग 1/4 होता है। इसके बाद खान पान पर 20% और समारोहों पर 15% व्यय होता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले वर्ष भारत में विवाह करने का आह्वान किया था। लोगों से विदेशों के बजाय देश में ही विवाह करने का आग्रह किया था।
शादी दो दिलों के मिलन का प्रतीक है। शादी का मतलब आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलता है जो ताउम्र आपके साथ रहता है, आपके सुख दुख में सहभागी होता है। इसके साथ ही शादी दो परिवारों को भी जोड़ती है और इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। इसलिए शादी ऐसी होनी चाहिए कि किसी पर आर्थिक बोझ न बने। इसलिए अपनी सीमा के मुताबिक ही शादी का खर्च उठाए।